बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज भी याद है जब पहली दफ़ा मैंने ये बिरयानी बनाई थी तो सबने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था और उसके बाद से हमेशा मुझसे इसी की फरमाइश की जाती है। स्टार्ट लेंगे हम मैरिनेशन से। मैरिनेशन के लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ असेंबल कर लिया था और ये सारा सेटअप मैंने लॉन में किया था। उसके बाद हम लेंगे 1.5 kg चिकन में मैंने डीप कट्स लगा दिए थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून सिरका या फिर हम लेमन जूस भी डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, हाफ पैकेट हम इसमें ऐड करेंगे शाम का चिकन टिक्का मसाला। अब हम ऐड करेंगे 1 बोल दही और इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर लेंगे और मैरिनेट करेंगे 40 to 50 मिनट्स के लिए। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैरिनेशन के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कवर कर लेंगे और 15 मिनट्स के लिए हम इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। लो फ्लेम पर पकाने से चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। 15 मिनट्स के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, यहाँ तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। साथ में ही हम कोल्ड स्मोक देने के लिए जो कोयला है उनको हीटअप करेंगे और चिकन को कोल्ड स्मोक देने। इसके बाद हम 4 आलू लेंगे, उसको काट देंगे। 4 से 5 हम टमाटर लेंगे, उसको भी काट देंगे। साथ ही हम 2 से 3 प्याज लेंगे। इसके बाद हम लेंगे हाफ कप ऑयल और उसको हम अच्छे से हीटअप कर लेंगे। हीट करने के बाद हम इसमें 3 से 4 बारीक कटे हुए प्याज लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज में अपने साथ से चम्मच हिलाते रहना है और इसको तब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 बारीक कटे हुए आलू। आलू को आपने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलू को गालने के लिए हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर कर लेंगे और कवर करने के बाद हम इसको 5 to 10 मिनट्स मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में ही हम इसमें डालेंगे 1 बोल दही और दही को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही डालने के बाद हम अब इसमें ऐड करेंगे शान बिरयानी मसाला। 1 kg चावल के लिए मैं 1 पैकेट बिरयानी मसाला ऐड करती हूँ इसमें और इसको तब तक आपने मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है जब तक केवल सेपरेट नहीं हो जाता। चावल बॉईल करने के लिए हम पानी लेंगे। पानी में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक डालने के बाद हम उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद हम पानी को बॉईल करेंगे तेज़ आंच पे। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो हम उसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल को आपने पकाना है जब तक कि वो 80% तक नहीं गल जाते। 80% चावल गलने के बाद हम उसको छान के निकाल देंगे। अब हम करेंगे बिरयानी की लेयरिंग। लेयरिंग के लिए सबसे पहले हम चावल डालेंगे। चावल के बाद हम ऊपर प्याज डाल देंगे। फिर हम ग्रेवी डाल देंगे। ग्रेवी के बाद हम ऊपर चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम सिरका डाल देंगे और उसके ऊपर दूसरी लेयर हम दोबारा से चावलों की डाल देंगे। सिरका आपने लाजमी डालना है क्योंकि सिरका डालने से चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं। उसके बाद हम बिरयानी की 2 लेयर्स लगा लेंगे और उसको दम के लिए रख देंगे। दम हम जो है वो स्लो आंच पे करेंगे तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए। आखिर में दम देने के बाद हम बिरयानी को हल्के हाथ पर मिक्स कर देंगे ताकि चावल टूटे ना। बहुत सारे तरीक़ों से मैंने बिरयानी बनाई है लेकिन जो इस तरह से बनने वाली बिरयानी है इसका मुकाबला आज तक कोई भी नहीं कर सका। एक दफ़ा आपने इस तरीके से बिरयानी बनानी है और उसके बाद आपके घर वालों ने हमेशा आपसे यही कहना है कि हमें यही बिरयानी चाहिए क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है। स्पोक की इसके अंदर टेस्ट आता है और इतना मज़ा आता है इसे खाते वक्त। यकीन करें आप बनाएंगे ना तो सबका दिल खुश हो जाएगा। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए।